गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस सेशन। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था अबाउट मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट टू अ पार्टनर, राइट। हमने उस टाइम पे ये डिस्कस किया था कि तीन टाइप से गारंटीज होती है। कौन सी तीन टाइप से गारंटीज होती हैं? फर्स्ट गारंटी होती है बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म मतलब मेरी मम्मा ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि हाँ आपको इतनी मफिन्स मिलने वाली है फॉर योर ईटिंग, राइट। सेकेंड गारंटी होती है बाय अ पार्टनर टू अ पार्टनर, मतलब कि अगर मेरी सिस्टर मेरे को गारंटी करती है कि ठीक है फाइन, तेरे पास में अगर कम मफिन्स पड़े तो आई बी गिविंग यू माई मफिन, तो उस केस में क्या होगा, पार्टनर एक दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, राइट। ओके, एंड द थर्ड गारंटी वाज, जो हमने कवर नहीं किया था, दैट वाज अगर एक पार्टनर मतलब मैं गारंटी दे रही हूँ किसको, फर्म को गारंटी दे रही हूँ कि हाँ आपके पास में अगर प्रॉफिट कम पड़ेगा तो आई विल बी गिविंग यू दी प्रॉफिट। अच्छा, ये जो थर्ड टाइप की गारंटी है कि आपके पास में कम प्रॉफिट पड़ेगा, जैसे मैं क्या बोलती हूँ मेरी मम्मा को कि शर्मा जी आ रहे हैं, आपको शर्मा जी तो ध्यान होंगे मेरे पड़ोसी, अरे मेरे पड़ोसी जो आकर के मेरे सारे मफिन्स खा जाते थे, हाँ वही शर्मा जी। हाँ, तो हमने बनाए थे कितने मफिन्स, लास्ट वीडियो में हमने 15 मफिन्स बनाए थे और उसमें से शर्मा जी ने 5 मफिन्स खा गए थे। लेकिन ये सोचिए साथ में शर्मा जी के शर्माइन आई है, शर्माइन मतलब उनकी वाइफी भी आई है और उनके बच्चे भी आए हैं, और अब अल्टीमेटली वो पूरी की पूरी 15 मफिन्स कंज्यूम हो चुकी हैं। बट मम्मा ने मुझे बोला था कि आपको मैं मफिन देने वाली हूँ, अब क्या करेंगे। ये कौन सा केस हो गया कि फर्म के पास में प्रॉफिट नहीं है मेरे को प्रॉफिट देने के लिए, लेकिन उसने कर दी गारंटी, पार्टनर को गारंटी कर दी फर्म ने, और लेकिन स्टिल उसके पास में प्रॉफिट नहीं है, तो वो कहाँ से देंगे उतना जो प्रॉफिट उन्होंने गारंटी किया है, वो फर्म कहाँ से देगी। आज हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन रखेंगे कि अगर इन केस ऑफ लॉस होता है तो फर्म प्रॉफिट कहाँ से देने वाली है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर लॉस नहीं होता बट स्टिल अपन ने बात किया कि हम लोग का जो फर्म के अंदर प्रॉफिट है अगर वो कम रहेगा तो पार्टनर भी गारंटी करके उतना प्रॉफिट फर्म को प्रोवाइड कर सकता है, हाँ कि ना, राइट। तो सेकेंड केस हम ये डिस्कस करने वाले हैं जहां पर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है कि आपके पास में इतना तो प्रॉफिट होने ही वाला है, अगर नहीं हुआ तो मैं हूं देने के लिए, डोंट वरी, राइट। और थर्ड केस एक बम्पर केस है जिसमें आपको मैं पहले क्वेश्चन दिखाऊंगी और आप उसका आंसर खुद सोचेंगे, उसके बाद में मुझे उसका आंसर बताएंगे। बट आई नो वेल कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक होने वाली है, इसलिए एक स्पेशल केस भी मैंने डिस्कस करने के लिए अपने इस क्लास के अंदर इंक्लूड किया, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन, राइट। बैक टू बैक झक्कास क्वेश्चंस ऑन गारंटीड प्रॉफिट टू पार्टनर, है ना। लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विल द गारंटीड प्रॉफिट्स बी गिवन टू पार्टनर इवन इन द केस ऑफ लॉसेस। क्या हमने ये चीज डिस्कस की है कि अगर लॉस हो जाता है फर्म को तो भी क्या फर्म अपनी जो गारंटी है उसको फुलफिल करने के लिए लायबल है या नहीं। मतलब अगर मेरी मम्मा के पास में मफिन्स हैं ही नहीं तो क्या फिर भी उनको मेरे को देने पड़ेंगे मफिन्स। द आंसर इज यस। अगर आपने गारंटी कर दिया है प्रॉफिट्स के लिए तो इवन इन द केस ऑफ लॉस आपको मेरे को प्रॉफिट्स देने ही पड़ेंगे। सो द आंसर इज यस, इवन इन केस ऑफ लॉस यू हैव गॉट टू fulfill the liability you've created by the name of minimum guaranteed profit. Okay, so ये दोनों केस में हो सकता है, अगर फर्म ने गारंटी किया तो फर्म देगी, और अगर पार्टनर किसी पार्टनर इंडिविजुअल ने गारंटी किया है तो वो पार्टनर देने वाला है। अच्छा, वो कैसे देने वाला है मैम, वो भी तो दिखाइए ताकि हमें पता तो पड़े कि देंगे कैसे। आपने बोल तो दिया है, इसको देंगे कैसे, लेट्स डू इट बाय एन एग्जाम्पल, है ना। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें हम लोग को क्या दे रखा है, ए बी एंड सी 1:1:1 के अंदर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 1:1:1 इक्वली। बी इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000, 50,000 रुपए का गारंटी हम लोग ने बी को दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर हम लोग को लॉस इनकर हुआ कितना, 6 लाख रुपीज का, 6 लाख रुपए का लॉस हो गया।
और क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। फर्स्ट थिंग, हम लोग ने क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन जब डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये बोला था कि लॉस होगा तो भी हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे या नहीं, इस बारे में कोई डिस्कशन हुआ अपना? हाँ मैम, हुआ तो था। अपन ने बोला था प्रॉफिट हो या लॉस हो हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे ही बनाएंगे। ऑल्दो कुछ बुक्स के अंदर कुछ जगहों पर आपको ये दिखेगा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अपन नहीं बनाते हैं इन केस ऑफ लॉस, और वो लॉजिकल भी है कि हम लोग को नहीं बनाना होता है। लेकिन फिर किस केस में बनाना होता है हम लोग को पीएनएल अप्रोप्रिएशन, उसका रीज़न क्या है बच्चे? अगर अपन को कहीं पर भी अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड चीज़ें दे रखी है, मतलब आईओसी सैलरी या फिर आईओडी, मतलब बाकी सब चीज़ें तो यूजलेस रह जाती हैं, आईओसी और सैलरी और कमीशन तो यूजलेस हो जाता है अगर अपन को नेट लॉस दे रखा हो। लेकिन अगर अपन को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कि फर्म की इनकम है जो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, अगर वो दे रखी है अलोंग विद नेट लॉस तो हम लोग को फाइनल है कि हम लोग बनाएंगे क्या, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। और अगर आपको आईओडी नहीं दे रखा होता तो हम लोग के पास में ऑप्शन है कि हम बनाएं या ना बनाएं। पीएनएल अकाउंट के अंदर भी हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो हमारा लॉस आ रहा है अमंग्स दी पार्टनर्स। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम बनाएं, जस्ट दैट कि हम लोग बनाते तब हैं जब आईओडी दे रखा होता है, तभी हम लोग को यूजुअली बनाने की ज़रूरत होती है इन केस ऑफ लॉसेज ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पर अपन को क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने ही वाले हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है कि बी को हमने गारंटी दे रखी है मिनिमम प्रॉफिट कितने रुपीज़ का, 50,000 रुपये का, और लॉस हो गया अपन को 6 लाख रुपये का। सो लेट्स प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रही हूं मैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सो मैं नेट लॉस कहाँ लेके आऊँ, नेट लॉस में कहाँ लेके आऊँ, यहाँ पर क्रेडिट साइड में लेके आऊँ कि डेबिट साइड में लेके आऊँ? बच्चे नेट प्रॉफिट होता है तब हम यहाँ लेके आते हैं फॉर द रीजन कि इमेजिन करना इसके ऊपर पीएनएल अकाउंट चल रहा है, पीएनएल में यहाँ पर दिस साइड डेबिट साइड में हम लोग का क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है, और वो हम लोग कॉन्ट्रा मतलब क्रॉस लेकर के आते हैं कहाँ पर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। और वही नेट लॉस हमारा कहाँ होगा, क्रेडिट साइड ऑफ द पीएनएल अकाउंट, राइट। तो उसको हम लोग कहाँ लेके आने वाले, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट टू लॉसेस जो हम लोग के आ रहे हैं। ये कौन सा लॉस है, दिस इज व्हाट, नेट लॉस जो हम लोग ने ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, राइट। ये हम लोग का नेट लॉस आ गया। कितना आया नेट लॉस, 6 लाख रुपीस का नेट लॉस आया है। अब ये नेट लॉस हम लोग को बांटना है किसको, पार्टनर्स के अंदर, राइट। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज लॉस ट्रांसफर्ड ए बी एंड सी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीके से हो सकता है, मैं आपको फर्स्ट वे बता रही हूँ। अपन लोग को बुक के अंदर भी 2 ही तरीके बता रखे हैं, वो दोनों तरीके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। गो विद दी वे यू वांट, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, आपके मार्क्स कहीं पे भी कट नहीं होंगे। जो चीज़ आपको ज़्यादा बेटर लगे वो तरीका आप ऑप्ट कर लेना, राइट। ओके, सो दी फर्स्ट वन सेज कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो लॉस आया इसको डायरेक्टली इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोग का लॉस 6 लाख रुपीज़ को हम लोग इक्वल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाले हैं। तो हम लोग का लॉस कितना आ गया, 2 लाख 2 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली, राइट। 2-2 लाख हमने बांट दिया और ये 6 लाख का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दिस इज माय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम लोग गारंटी का ट्रीटमेंट नहीं कर पाए फॉर द रीजन कि यहाँ पर हमारे को ऑलरेडी हो रहा था क्या, लॉस हो रहा था, राइट। अब हम लोग जो गारंटी का ट्रीटमेंट करना होगा इस केस में वो हम कहाँ कर देंगे, वो हम लोग कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो आई एम प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मिस्टर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, राइट। ये हम लोग ने बना दिया बाय बैलेंस बी डी। जो भी बैलेंस पीडी आया वो हमने नोट डाउन कर दिया, हमारे को इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। दिस इज जस्ट अ सैम्पल क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए उठाया, तो इसलिए मैंने आपको बैलेंस वगैरह में कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये लॉस कहाँ पोस्ट हो जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब हमारा लॉस आ जाएगा डेबिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन हो रहा है, इसकी जर्नल एंट्री तो यही बन रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन।
कितना लॉस मैं ट्रांसफर कर दूं हर एक केस में, 2 लाख 2 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली, राइट। ये चीज समझ में आ गई कि अपन ने लॉस ट्रांसफर कर दिया। बट अब जो बी है, मिस्टर बी है, वो जमीन पे रोने लगेंगे, जोर जोर से रोने लगेंगे, लिटने लगेंगे कि भाई साहब ये आपने क्या किया, आपने मुझे बोला था आप हमारे को 50,000 रुपए प्रॉफिट देने वाले हैं और आपने कर क्या दिया, हमारे को 2 लाख रुपए का लॉस दे दिया। जितना मेरे पास बैलेंस था उसमें से 2 लाख आप मेरे से ले और गए। आप तो मेरे को बोले थे 50,000 रुपए दोगे और आप मुझसे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले और गए। तो इस केस में तो वो बहुत जोर से रोने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग ने जब गारंटी किया है तो उस केस में ये गारंटी हमें निभानी भी पड़ेगी, दोस्ती किया तो निभाना भी पड़ेगी, राइट। तो अब ये गारंटी हम लोग ने कैसे फुलफिल करनी है, 50,000 रुपए मिस्टर बी को देने ही देने हैं। कौन देगा अब ये प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट जो हम लोग को मिस्टर बी को देना है ये कौन देने वाला है। गारंटी के लिए कहीं पर भी ये लिखा है कि मिस्टर ए ने गारंटी की है या मिस्टर बी ने गारंटी की है या फिर किसी और रेशियो में गारंटी की है, नहीं, दोनों में से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि किसने गारंटी दी है या फिर किस रेशियो में गारंटी दी है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्म ने गारंटी दी है और फर्म गारंटी देती है, तो इसका मतलब क्या है, मिस्टर ए और मिस्टर बी को 1:1 के अंदर ये अमाउंट देना पड़ेगा, राइट। बट अब मिस्टर बी क्यों रो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई साहब, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उनका 10 लाख रुपीस का बैलेंस था, 10 लाख रुपए का बैलेंस था, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में नहीं है ये, राइट। तो 10 लाख रुपए का उनका ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से आपने 2 लाख रुपए काट लिया और अब आप बोल रहे हो ठीक है मैं 50,000 रुपये आपको बांट देती हूँ। तो ये तो अल्टीमेटली उनको नुकसान हो गया, राइट, कि 2 लाख रुपए आपने मेरे काट लिए, उसके बाद में आप दिलदार बन के ये बोलते हो कि 50,000 रुपए का गारंटी दिया है, ये हम आपको दे देते हैं। तो भाई ये लॉस भी तो आप हटाओ, राइट, ये लॉस भी आप हमारे यहाँ से हटाओ, ये हम लोग को नहीं जचेगा। फॉर द रीजन आपने मुझे ये बोला था कि आप मुझे प्रॉफिट देने वाले हो, तो ये लॉस तो मैं एक्सेप्ट करने ही नहीं वाला। तो आप 2 लाख रुपए मुझे दो ताकि मेरे वापस से 8 लाख की बजाय 10 लाख पे मैं आ जाऊं। अभी 8 लाख बन रहा है तो मैं वापस से 10 लाख पे आ जाऊं, इसलिए आप मुझे 2 लाख तो दो ही दो, प्लस आपने मुझे गारंटी दिया था कितना, 50,000 रुपए देने का। इसका मतलब आप मुझे कितना देने वाले हो, इन टोटल 2.5 लाख रुपए देने वाले हो, 2,50,000 रुपीज देने वाले हो, फॉर द रीजन की 50,000 रुपीज की अपनी क्या थी, गारंटी थी, और उसके अलावा 2 लाख रुपीज आपने मेरे अकाउंट में से डेबिट कर लिए, वो भी आप मुझे देने ही वाले हो। तो हम लोग बाय, अब हमने बी को गारंटी दिया है कितने का, राइट, हमने बी को गारंटी दिया है 50,000 रुपीज का, तो 2,50,000 मिस्टर बी के अकाउंट के अंदर क्रेडिट होने चाहिए। तो बाय मिस्टर ए एंड बाय मिस्टर सी। क्यों, उसका रीजन क्या है कि जब भी फर्म गारंटी करती है तो फर्म अपने पार्टनर से ही लेगी। फर्म ने अपने पार्टनर से ले लिया, मिस्टर ए को बोला कि आप कितना लेके आओ, अपन को 2,50,000 टोटल देना है, तो 1,25,000 ए से मंगवाएगा और 1,25,000 सी से मंगवाएगा। ये चीज तो समझ में आ गई ना, 1:1 के रेशियो में हम लोग मंगवा रहे हैं, राइट। तो 1,25,000 हम लोग मिस्टर ए से लेकर के मिस्टर बी को दे दिए। मिस्टर ए से लेकर के हम लोग मिस्टर बी को 1,25,000 दिए हैं और मिस्टर सी से लेकर के 1,25,000 दिए हैं। 2,50,000 यहाँ पर टोटल हो गया। अल्टीमेटली 2,50,000 यहाँ पे टोटल हो गया जो हम लोग देना चाहते थे, और 50 यहाँ पर 2 लाख का डेबिट बैलेंस है। तो अल्टीमेटली 2.5 लाख का क्रेडिट और 2 लाख का डेबिट मीन्स 50,000 का हमने मिस्टर बी को प्रॉफिट दे दिया। हमने ये तो फुलफिल कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगी क्रॉस पोस्टिंग। जो हमने ये किया है मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, तो यहाँ पर लिखेंगे भी तो सही, टू बी कितना, ए ने दिया है 1.25 लाख और सी ने दिया 1.25 लाख रिस्पेक्टिवली। ये चीज समझ में आ गई, राइट। तो ऐसा हो जाएगा हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग ने लॉस के केस में क्या कर दिया, लॉस के केस में लेट्स रिवाइज, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, नॉर्मली उस लॉस को हम लोग क्रॉस पोस्ट करके लेके आ गए पीएनएल अकाउंट के अंदर से। इस पीएनएल अकाउंट में से जो लॉस आया, इस लॉस को हमने पार्टनर्स कैपिटल उनके रेशियो में नॉर्मली बांट दिया, कोई भी गारंटी की इफेक्ट देने की बजाय हमने डायरेक्टली उसको पार्टनर्स में बांट दिया है, राइट। फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर वो लॉस को ट्रांसफर कर दिया। अब हमने ये देखा कि मिस्टर
बी को हमने गारंटी दिया था कि 50,000 रुपए उनको मिलेंगे, और जबकि हमने उनसे 2 लाख रुपए ले लिए, तो हम उनको 2.5 लाख दे दे तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला था 50,000 आपको देंगे और हमने 2 लाख उनसे ले लिया है, तो 2.5 लाख दे दे तो बराबर हो जाएगा, राइट। तो उनको 2.5 लाख रुपए दे दिए हमने वापस से, जो कि किस रेशियो में दिए हैं, जिस रेशियो में फर्म में हम लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं। फॉर द रीजन की गारंटी किसने दे रखी थी, फर्म ने गारंटी दे रखी थी, तो 1:1 के अंदर हम लोग ने वापस से उनको ये प्रॉफिट चार्ज कर लिया, राइट। तो हम लोग ने मिस्टर ए और सी से ये जो प्रॉफिट हमने मिस्टर बी को दिया है, ये हमने चार्ज कर लिया कितना, 1,25,000, 1,25,000, राइट। सो दैट इज इट। अब इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। लेट्स सी कि वो सेकेंड वे कैसा बोलता है, राइट। अब हम लोग इस केस में ये भी तो कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो हमें ये पता लगे कि जो प्रॉफिट मतलब जो लॉस आया है वो अल्टीमेटली कौन उठाने वाले हैं, जो लॉस आया है वो अल्टीमेटली कौन उठाने वाले हैं, मिस्टर ए और सी उठाने वाले हैं। फॉर द रीजन कि बी को तो गारंटी मिल रखी है कि भाई तुम तो, अगर दुनिया के अंदर कोरोना वायरस चल भी रहा है तो भी तुम्हारे पास में पावर है कि तुम्हारे को कोरोना वायरस टच भी नहीं करेगा, तुम्हारे को इंस्टेंट हेल्थ दी जा रही है 50,000 रुपए की। इसका मतलब ये है कि आपको लॉस तो टच ही नहीं करेगा, आपको प्रॉफिट देंगे हम लोग कितना, 50,000 रुपीज का, राइट। तो ये मेरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। दिस इज माई सेकेंड मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये शायद आपको थोड़ा बेटर लगे। ये मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। यहाँ पर आया मेरा कितना, टू नेट लॉस कितना, 6 लाख रुपीज का जो मैंने ट्रांसफर किया। ये मैं बांट दूंगी किसमें, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड, ए और सी में बांट दूंगी 1:1 में। फॉर द रीजन कि हमारा रेशियो कितना था, 1:1 का रेशियो था, राइट। तो मैं ए और सी के अंदर बांट देने वाली हूँ कितना, 3 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज इक्वली। दिस इज माई पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन आई विल बी प्रिपेयरिंग व्हाट, माई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, दिस इज माई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैंने क्या किया, सिंस आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द लॉस टू ए एंड सी ओनली, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन कितना करूँगी, 3 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो बी है, क्या वो अभी भी रो रहे हैं, क्या वो अभी भी सैड है, बिल्कुल वो अभी भी सैड है, क्योंकि आपने मुझे लॉस तो नहीं दिया, लेकिन आपने मेरे को मेरा प्रॉफिट भी तो नहीं दिया। 50,000 का प्रॉफिट मेरे को चाहिए ही चाहिए, क्रेडिट साइड में मेरे को 50,000 रुपये चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे देते हो, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, मिस्टर बी के अंदर 50,000 रुपये हम लोग क्रेडिट करने वाले हैं, और कौन क्रेडिट करेगा, अल्टीमेटली फर्म दे रही है तो मिस्टर ए और सी ही देंगे, राइट। जब भी फर्म को देना होता है तो बाकी के रिमेनिंग सारे पार्टनर्स अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अंदर वो अमाउंट देते हैं, राइट। तो अब ये क्या करेंगे, मिस्टर ए और मिस्टर सी दे देंगे कितना, बाय ए, राइट, बाय सी। कितना कितना आ जाएगा, मिस्टर बी के पास में 50,000 टोटल चाहिए और 1:1 के रेशियो में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 25,000 ए से दिला देंगे और 25,000 सी से दिला देंगे। अब क्या मिस्टर बी हो गए खुश, ही इज हैप्पी इनफ, नो। अब अल्टीमेटली उनके पास में क्या आ गया, 50,000 रुपये का क्रेडिट आ चुका है, उनके डेबिट में कुछ भी नहीं है, इसलिए उनके पास में अल्टीमेटली 50,000 रुपये क्रेडिट रह गया है बैलेंस में, है ना। तो अब हो गए मिस्टर जो बी है वो बहुत खुश हो गए हैं, और मिस्टर ए और सी के पास में अल्टीमेटली लॉस कितना आ गया, टू मिस्टर बीज कैपिटल अकाउंट। ए ने कितना दिया, 25,000 रुपये, और बी ने कितना दिया, 25,000 रुपये, राइट। अब मैं इसका बैलेंस निकालूं तो मिस्टर ए का बैलेंस कितना आएगा, 3.25 डेबिट, और ये आ जाएगा 3.25 डेबिट। अगर हम, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अगर हम इसको लास्ट केस से कंपेयर करें, लास्ट सोल्यूशन से कंपेयर करें, तो वहाँ पर भी हम लोग बैलेंस निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग बैलेंस निकाल लेते हैं। अब अल्टीमेटली मिस्टर बी का बैलेंस कितना बच गया, यहाँ पर 2.5 लाख रुपए का क्रेडिट था और 2 लाख रुपए का डेबिट था, तो 50,000 क्रेडिट आ गया मेरे पास में, राइट। और
डेबिट मतलब क्रेडिट कुछ था नहीं मिस्टर ए और सी का, और डेबिट था कितना 3.25 लाख का डेबिट। क्या यही हमारा आंसर नेक्स्ट वाले केस में भी आया 3.25 एंड 3.25, राइट? अंडरस्टूड कि अल्टीमेटली हम लोग को क्या करना होता है इन केस ऑफ लॉस। हम लोग के पास में दो ऑप्शन होते हैं कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में या तो हम लॉस सबको बांट दें या फिर एक को ही बांटे। अगर हम सबको बांटेंगे तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली जो लॉस का कॉम्पोनेंट है, अगर हमने लॉस सब में बांटा है, जो हमने फर्स्ट केस में किया था, अगर हमने लॉस सब में बांटा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये लॉस का कंपोनेंट भी इन दो पार्टनर्स से रिकवर करेंगे जो मिस्टर बी को चार्ज हो गया है, राइट? ये जो लॉस का कंपोनेंट हमने बी को बांट दिया था वो भी हम लोग इन दोनों से लेने वाले हैं। 2 लाख के अंदर कंपोनेंट जो 1-1 लाख है वो हमने इन लोग से लिया है। बाकी का ये जो 25,000 का एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये 50,000 का कंपोनेंट जो हम मिस्टर बी को देने वाले ये वो है, राइट? ये चीज़ आप समझ में आ गया। अब आपको अल्टीमेटली कि हम लोग मिस्टर बी के लिए जुगाड़ कितना का कर रहे हैं, मिस्टर बी के लिए हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं कितना 2.5 लाख रुपए का, राइट? हम लोग को कितना चाहिए 2.5 लाख रुपीस चाहिए। क्यों 2.5 लाख क्यों चाहिए, उसका रीज़न क्या है, 2 लाख हमने उसको ऑलरेडी डेबिट कर दिया था, कम कर दिया था, और 50,000 हम लोग को उसको देना है, इसलिए हम लोग ये दोनों 2.5 लाख दोनों कंपोनेंट हम लोग उनसे रिकवर कर रहे हैं। बट अगर आपने उनको 0 लॉस दिया है तो अपन को लेना कितना है, सिर्फ 50,000। तो फर्स्ट केस सेज कि आप पूरा 2.5 लाख रिकवर कर रहे हो, राइट, इन 1:1, और सेकेंड केस सेज कि आप लॉस दो ही मत ना, लॉस दो ही आप उन पार्टनर्स को जिनको आपने गारंटी नहीं कर रखा है, उन पार्टनर्स को देने के बाद में आप सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए ए और सी से रिकवर कर लो, राइट? सो बोथ दी केसेस आर क्लियर आई गेस। हमने क्या सीखा, हम लोग ने सीखा कि लॉस के केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रॉफिट्स को कैसे मतलब अपने जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट्स हैं उनको कैसे हम सर्व करते हैं, उसको हम लोग ने देखा, राइट? लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। वो क्या बोलता है, हम लोग ने बात की थी थर्ड टाइप ऑफ गारंटी की। थर्ड टाइप ऑफ गारंटी का मतलब क्या था, जिसमें मैं गारंटी कर रही हूँ अपनी मम्मा को कि हाँ मम्मा इतने तो मफिन्स आपके पास में हो ही जाएंगे, अगर इतने मफिन्स नहीं होते तो मैं आपको मफिन्स बना करके खुद देने वाली हूँ, राइट? तो इस केस में क्या होता है, गारंटी बाय अ पार्टनर टू द फर्म कि हाँ मैं इतना तो अर्न करने वाली हूँ, अगर मैंने इतना अर्न नहीं किया तो मैं आपको दूंगी, राइट? सो दिस इज द केस दैट वी आर गोइंग टू कवर। और ये कब आ रखा है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE 2019, मतलब रिसेंट ही क्वेश्चन है, तो अपन लोग का फोकस इस पे ज़्यादा ही होना चाहिए, राइट? ये क्वेश्चन क्या बोलता है, A, B एंड C 2:1 के अंदर शेयर कर रहे हैं। A और B को सैलरी मिलनी है 15,000 पर मंथ की सैलरी है, तो हम इसको पर एनम में ले आएंगे, राइट? फिर उसके बाद में ये क्या बोलता है कि है ना C वॉज गारंटीड 5 लाख रुपीज प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 के रेशियो में C को गारंटी मिली है, A और B ने 3:2 के रेशियो में दिए, राइट? अगर ये 3:2 नहीं दे रखा होता तो हम इसको 2:2 के अंदर मतलब इक्वली हम लोग दे रहे होते हैं C को गारंटीड प्रॉफिट, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी अपना रेशियो डिसाइड कर लिया 3:2, राइट? फिर उसके बाद में उसने क्या बोला है, A गारंटीड द फर्म, ए ने गारंटी किया दैट ही विल अर्न एनुअल फी ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए की एनुअल फी वो अर्न करेगा। ए ने गारंटी किया, ए गारंटीड द फर्म, और सी वॉज गारंटीड। ये दोनों लैंग्वेज आपको समझ में आ गई। सी वॉज गारंटीड मतलब सी को गारंटी मिली थी और ए ने गारंटी दी थी, राइट? ए ने गारंटी दी थी दैट ही विल अर्न एनुअल फी ऑफ रुपीज 2 लाख। हाउएवर ए अर्न ओनली 1,75,000 की फीस, उसने 25,000 की फीस कम लेके आया था, राइट? तो वो 25,000 की फी जो उसने कम अर्न करी है वो भी वो गारंटीड प्रॉफिट जितना है वो फर्म को देने ही वाला है। 25,000 रुपये ए देगा फर्म को क्योंकि उसने उतनी फीस कम अर्न करी है, राइट? नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है कितना, 1,50,000 रुपीज का। शो करो अपना पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके लेट्स स्टार्ट। ये चीज़ तो हम लोग को आती है। दिस इज माई पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? ओके सबसे पहले तो ये देखना है कि मम्मी के पास में टोटल मफिन्स कितने बचने वाले हैं। मम्मी के पास में मफिन्स बता दिए हैं 15 लाख के मफिन्स हैं। उसके अलावा ए ने
मतलब मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने ये बोला कि है ना 2 लाख मफिन्स आपके पास में 2 लाख मफिन्स मैं बनाने वाली हूँ, अगर मैंने नहीं बनाए तो मैं आपको कैसे भी मैनेज करके देने वाली हूँ। जबकि मेरी सिस्टर ने 1,25,000 ही मफिन्स बनाए, राइट। एक बारी मफिन्स के ऊपर ही एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने क्या गारंटी किया था कि हम लोग 2 लाख मफिन्स होने वाले मेरी वजह से, अगर नहीं हुए तो मैं आपको 2 लाख मफिन्स दूंगी, राइट। अल्टीमेटली देखा गया कि ए ने कितने मफिन्स बनाए, 1,75,000 ही मफिन्स ए ने बनाए। तो वो क्या करेगा, 25,000 मफिन्स और देगा। टोटल मफिन्स मम्मी के पास में अभी कितने हैं, 15 लाख, राइट। तो मेरा प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट कितना आया, 15 लाख। अब नेक्स्ट चीज जो करनी होती है हम लोग को, ये जब गारंटीज साइमल्टेनियसली दी हुई होती है, साइमल्टेनियसली मतलब तीनों टाइप की गारंटी दे दी या फिर 2 टाइप की गारंटी दे दी, तो उसमें हम लोग को ट्रीटमेंट का सबसे पहले क्या लॉजिक, मतलब क्या सीक्वेंस क्या रहता है। अल्टीमेटली हम लोग कैसे पहले कौन सी गारंटी ट्रीट करते हैं, सेकेंड कौन सी गारंटी ट्रीट करते हैं, उस चीज का लॉजिक समझ लेते हैं। पढ़ तो आपने लिया होगा कि कौन सी गारंटी पहले ट्रीट होती है, कि पहले फर्म वाली गारंटी ट्रीट करो, कि अगर फर्म को कोई गारंटी मिल रखी है पार्टनर से तो पहले वो करो। बट ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। देखो अल्टीमेटली अपन को क्या करना होता है, अपन को प्रॉफिट बांटना होता है। प्रॉफिट बांटने के लिए क्या होता है, मेरे पास में प्रॉफिट है कितना वो तो दिखाऊंगी, वो तो देखूंगी ना। तो वो प्रॉफिट है कितना वो कैसे पता पड़ेगा, फर्स्ट प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। उसके अलावा का प्रॉफिट अगर आपको फर्म को वापस से कहीं से मिलने वाला है तो पहले उसको भी जोड़ो ना, उसके बाद में आप बांटोगे, उसके बाद में आप गारंटी टू दी पार्टनर्स देखोगे, राइट। तो लॉजिकली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फर्म के पास में अगर प्रॉफिट कम है तो फर्म के पास में प्रॉफिट पहले ज्यादा ले आओ, ताकि हम बाद में सही बांट दें, राइट। तो हम लोग सबसे पहले किसको ट्रीट करते हैं, गारंटी टू दी फर्म ट्रीट करते हैं। तो हम लोग ने जो मिस्टर ए ने एज कैपिटल से हम लोग ने क्या ले लिया, जो मिस्टर ए ने गारंटी किया था कि हम लोग 2 लाख रुपए का फी अर्न करेंगे, लेकिन 1,75,000 ही हुआ, तो 25,000 की फीस हम लोग ने किससे ले ली है, मिस्टर ए से ले ली है, राइट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 हमने कर दिया। अब अपने पास में फर्म के पास में कितना प्रॉफिट हो गया, हम लोग के पास में हो गया 15,25,000 का प्रॉफिट है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी और अप्रोप्रिएशन है क्या, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दूसरे अप्रोप्रिएशंस देखते हैं, मतलब सैलरी, आईओसी या फिर कमीशन देखते हैं, और आईओडी अगर है तो उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। फिर जो रिमेनिंग पैसा बचता है उसको हम लोग प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। तो इस केस में हम लोग को क्या दे रखा है कि हम लोग को सैलरी देनी है कितना, ए और बी को 15,000 पर मंथ। पर मंथ को हम लोग को पर एनम में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 सैलरी हम लोग किसको दे रहे हैं, ए और बी को दे रहे हैं, कितना 15,000 इंटू 12 पर मंथ, राइट। तो ये आ जाएगा 1.8 लाख, 1.8 लाख रुपीज, राइट, पर एनम हमारा आ गया। तो ये हो गया टोटल 3,60,000 रुपीज। अंडरस्टूड, क्लियर है इतना, तो ये तो अपन को बहुत अच्छे से आता ही था, राइट। फिर बात करते हैं हम लोग, उसके अलावा कोई और अप्रोप्रिएशन है नहीं, राइट। तो अब हम लोग बांट देंगे जितना भी प्रॉफिट बच रहा है वो हम बांट देंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट बांट देने वाले हैं। अब प्रॉफिट बांटूंगी कैसे मैं, एज पर गारंटीड प्रॉफिट ए, बी एंड सी। इसके लिए हम लोग कहाँ चलते हैं, हम लोग चलते हैं एक वर्किंग नोट के ऊपर। वर्किंग नोट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, वर्किंग नोट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, सी को गारंटी किया था, ए ने गारंटी दिया था, उसको तो हमने ट्रीट ऑलरेडी कर दिया है, तो इसको मैंने टिक कर दिया कि ये मैंने ट्रीट कर दिया, ये मैंने ट्रीट कर दिया। अब मेरा लास्ट बचा है क्या, कि हमने सी को गारंटी किया था कि हम लोग आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट देंगे और ए और बी देंगे इसमें 3:2 के रेशियो में, राइट। तो अब जब हम लोग के पास में प्रॉफिट बचा कितना जो हम लोग को बांटना था, 15,25,000 में से 3,60,000 गए, मतलब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, 3,60,000 मैं माइनस कर दूंगी किसमें से, हाँ बिल्कुल, 15,25,000 में से 3,60,000 माइनस कर दूंगी, तो ये आ गया अपना कितना, 11,65,000, राइट। 15,25,000 माइनस 3,60,000, 11 लाख, हाँ 11,65,000, ये आ गया 11,65,000। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 11,65,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसके लिए मैंने वर्किंग नोट के लिए पेपर लिया है। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बना रही हूँ। अपन ने बनाया ए, बी,
और सी। ए को कितना मिलने वाला है 11,65,000 का 2/5, 2:2:1 का रेशो, राइट। तो इंटू 2/5 मिलेगा, मतलब ये मिलेगा कितना 4,66,000। बी को भी मिलेगा कितना 4,66,000 और सी को मिलेगा इंटू 1/5, इंटू 2/5 था और ये इंटू 1/5 इज इक्वल टू 2,33,000। इतना प्रॉफिट मिलने वाला है, राइट। अब हम लोग प्रॉफिट जो गारंटी किए थे वो क्या था कि हम लोग सी को देंगे कितना मिनिमम ऑफ 5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख रुपीज़ हम लोग को सी को देना है। अब अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट इनके पास में कम रहा एज कम्पेयर टू 5 लाख रुपीज़। तो अगर मैं इसको 5 लाख में से कम करूंगी तो इसमें प्लस कर देती हूँ मैं कितना अमाउंट, हाँ इसमें हम लोग ऐड कर देंगे कि हम लोग को देना कितना हो गया अल्टीमेटली इसके अंदर प्रॉफिट आ गया अपने पास में ये कितना 2,67,000 रुपीज़ का जो हम लोग को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाएगा कितना 5 लाख रुपीज़, राइट। तो 5 लाख रुपए मेरे को टोटल देने हैं, 233 उसका ऑलरेडी शेयर आ रहा है, 267 मेरे को जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ होगा किस में से, ए और बी से जुगाड़ होगा इन द रेशियो ऑफ 3:2, राइट। तो 3:2 के अंदर 2,67,000 मैं ले लेती हूँ, राइट। 2,67,000 का कैलकुलेशन अगर मैं रफ में करूँ 2,67,000, ये 3 और ये 2 कौन है, ये मिस्टर ए और मिस्टर बी रिस्पेक्टिवली, राइट। तो हम लोग कैसे निकालेंगे 2,67,000 इंटू 3/5 और इंटू 2/5, राइट। तो ये आ जाएगा हम लोग को इंडिविजुअली ए और बी से कितना कितना लेना है। तो दिस विल कम टू हाउ मच 1,60,200 रुपीज़ और मिस्टर बी से हम लोग को कितना लेना है 106,800, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इट वुड कम टू दिस मच अमाउंट। इतना अमाउंट हम लोग को लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे अल्टीमेटली जो प्रॉफिट हमने डिटरमाइन किया था 4,66,000, 4,66,000, 2,33,000, 2,33 में तो हमने 267 जोड़ दिया। अब ये 267 हम लोग ने कैसे कैसे लेंगे वो हमने डिसाइड कर लिया। तो इसमें से जो ओरिजिनल वैल्यू थी प्रॉफिट था उसमें से ये माइनस कर दूँ, राइट। तो 466 माइनस कितना कर दिया मैंने 1,60,200 माइनस 106,800, ये मेरा प्रॉफिट कंपोनेंट आ गया जितना मेरे को अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर से ट्रांसफर करना है, राइट। तो अब हम लोग इसको कैसे शो करते हैं, यहाँ पर हम लोग कैसे शो करते हैं, हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या लिखेंगे, ए के लिए लिखेंगे कितना 4,66,000, 4,66,000 माइनस डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट, डी ए मैंने कर दिया। डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट कितना है जो मैंने किसको ट्रांसफर कर दिया अल्टीमेटली मिस्टर सी को ट्रांसफर कर दिया कितना 1,60,200। मिस्टर बी के लिए हम लोग क्या करेंगे 4,66,000 माइनस 106,200 सॉरी 106,800, राइट। तो इतना मैंने ट्रांसफर कर दिया। और सी का कितना आ गया 2,33,000 प्लस कितना आ गया 2,67,000, राइट। तो ये आ गया मेरे अल्टीमेट फिगर्स। अल्टीमेट फिगर्स मेरे कितने आ गए 305,800, 359, 200 एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली, राइट। अंडरस्टूड। सो दिस इज दी वे जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अल्टीमेटली इस केस में हमने क्या किया, जब हमारे पास में 2 गारंटीज थी एक साथ में ट्रीट करने की। कौन सी 2 गारंटीज थी हमारे पास में एक साथ में ट्रीट करने की, फर्म को जो गारंटी मिल रखी थी पार्टनर से और जो फर्म ने गारंटी दे रखी थी पार्टनर को। 2 गारंटीज कौन सी थी, फर्म को गारंटी मिल रखी थी पार्टनर से और फर्म ने गारंटी दे रखी थी एक पार्टनर को। वो दोनों साइमल्टेनियसली कैसे ट्रीट करते वो हमने इसमें देखा, राइट। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, ट्रीट किया वो जो गारंटी जो फर्म को मिल रखी थी, ताकि अल्टीमेटली हम लोग को टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है वो आ जाए। ये प्रॉफिट जितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आ गया मेरे पास में। उसके बाद में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया और उसके बाद में मैंने गारंटी को ट्रीट किया। अब मान लो कि इस केस में ही अगर इसी क्वेश्चन के अंदर CBSE ये भी बोलता कि है ना मिस्टर ए को गारंटी कर रखा है मिस्टर बी ने इंडिविजुअली कि आपके पास में इतना प्रॉफिट होगा। मान लो यहाँ पर अभी उसके पास में 3,05,000 का प्रॉफिट बन रहा है। तो अगर मिस्टर ए को गारंटी कर रखा है मिस्टर बी ने कि आपको एटलीस्ट 3,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा,
तो यहाँ पर हम लोग और माइनस कर देंगे, मिस्टर बी के अंदर और माइनस कर देंगे और इसको 3,50,000 पे ले आएंगे, राइट। ये चीज समझ में आ गई। तो हम लोग का प्रायोरिटी लिस्ट कैसे डिसाइड होगी कि हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, हम लोग देंगे कि अगर फर्म को मिलना है, राइट, फर्स्ट अगर फर्म को मिलना है फ्रॉम पार्टनर्स वो हम लोग लेंगे। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, अगर फर्म को देना है, अगर फर्म को देना है टू पार्टनर्स, फर्स्ट तो फर्म को लेना है, फिर फर्म को देना है, और थर्ड हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर टू पार्टनर का एडजस्टमेंट करेंगे। फर्स्ट फर्म को मिलना है, सेकंड फर्म को देना है, फर्म को देना है मतलब फर्म, अगर फर्म ने गारंटी कर रखा है कि आपको इतना प्रॉफिट मैं दूंगी, और थर्ड है पार्टनर टू पार्टनर। सो दिस इज द प्रेफरेंस लिस्ट, राइट। तो हम लोग ने अपने मेन टॉपिक्स तो कवर कर लिया। अब एक बम्पर क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था कि मोस्ट प्रोबेबली आपका वो गलत होने वाला है, अपन आज वो भी कर लेते हैं, राइट, फटाफट से। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। व्हाट डज इट सेज, XYZ ने कमेंस किया बिजनेस 1 जुलाई 2019 को, 2019 के अंदर XYZ ने कमेंस किया बिजनेस 3:2:1 के अंदर वो लोग शेयर कर रहे हैं। उनका कैपिटल बता दिया कि 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख का रिस्पेक्टिवली उनका कैपिटल हो गया। IOC हम लोग को देना है 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। X गारंटीड Z शेयर इन प्रॉफिट, मतलब X ने गारंटी किया पर्सनली कि Z का शेयर इन प्रॉफिट रहेगा नॉट लेस देन 36,000 पर एनम, राइट। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 1,38,000 रुपीज हो गया। तो अब इस केस में अपन को क्या बनाना है, इसका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कैसे प्रिपेयर होगा मैम, ये दिख तो बहुत इजी सा है, इसके अंदर क्या है, एक छोटू सी तो गारंटी है, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दे दिया, ना तो फर्म की गारंटी है, ना फर्म ने गारंटी दी है ना ली है, तो इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। आप फालतू हमारे को डरा रहे हो। ओके बच्चों, लेट्स सी कि ये कितना डराने वाला क्वेश्चन है और कितना एक्चुअलिटी का क्वेश्चन है। ओके लेट्स सी, हम लोग ने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। हम लोग का प्रॉफिट कितना आया, बाय नेट प्रॉफिट मैं ले आती हूँ कितना, 1,35,000 रिस्पेक्ट 1,38,000 मैंने प्रॉफिट ले आया, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले हम लोग ने क्या बात की थी कि हम लोग के अगर कोई भी अप्रोप्रिएशंस है तो पहले हम उन अप्रोप्रिएशंस को ट्रीट करेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रॉफिट देने वाले हैं, राइट। तो इस केस में हम लोग के पास में अप्रोप्रिएशन एक दे रखा है, IOC हम लोग को देना है 6% पर एनम के अकॉर्डिंग, राइट। तो हम लोग IOC दे देते हैं 2 IOC, 2 पार्टनर्स A, B एंड C। कितना कितना IOC दूं मैं, IOC दूंगी 2 लाख रुपए के ऊपर। जो मिस्टर A का पार्ट था वो कितना था, 2 लाख इंटू 6% पर एनम है। तो हम लोग कितने मंथ्स के लिए देंगे, 9 मंथ्स के लिए देने वाले। ये चीज़ आपको रियलाइज हो गई होगी शायद, आई जस्ट होप, क्योंकि 1 जुलाई को हम लोग का बिजनेस कमेंस हुआ था, तो हम लोग 9 मंथ्स के लिए ही उनको IOC देने वाले हैं। सेम वे 1 लाख इंटू 6 इंटू 9/12 सेम विद C। तो हम लोग का इसका कैलकुलेशन कितना आ जाने वाला है, दिस वुड कम हाउ मच, कि हम लोग का आ जाएगा ये 12,000 इंटू, तो ये आ जाएगा कितना, 9,000, राइट। तो ये आ जाएगा 9,000 रुपीज़ मिस्टर A का, इसका आ जाएगा 4,500 और मिस्टर C का आ जाएगा कितना, 4,500 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो हम लोग का टोटल IOC कितना हो गया, ये हो गया 18 लाख रुपीज़, राइट। 18,000 रुपये का, सॉरी 18,000 का IOC आ गया मेरा टोटल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। प्रॉफिट में हमने क्या बोला था कि Z को गारंटी दे रखी है X ने। हम लोग जब भी प्रॉफिट की गारंटी डिटरमाइन मतलब गारंटी के टाइम पे प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो उस प्रॉफिट को एज इट इज़ बांट देते हैं। मैंने इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर कर दिया, मैं इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करके इसका प्रॉफिट बांट रही हूँ, राइट। मेरा प्रॉफिट हो कितना रहा है पहले तो एक बार ये चेक कर लेती हूँ। 1,38,000 का टोटल नेट प्रॉफिट था, उसमें से 18,000 की मेरी IOC चली गई है, तो मेरे पास में अब प्रॉफिट कितना बचा, 1,20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बचा, राइट। तो 1,20,000 को मैं बांटूंगी इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो मैंने बांट दिया है A, B एंड C, A, B एंड C को मैंने बांट दिया 1,20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, मतलब A का पार्ट आ जाएगा कितना, 60,000 रुपये का, राइट। B का पार्ट आ जाएगा कितना, राइट, हाँ। तो ये अल्टीमेटली हम लोग का कितना बचा, हाँ।
अब उसके बाद में हम लोग ने क्या कर दिया, मिस्टर सी को गारंटी किया था हम लोग ने, मतलब मिस्टर जेड को हम लोग ने गारंटी किया था कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो 36,000 पर एनम के से कम नहीं होने वाला, राइट, 36,000 पर एनम के अकॉर्डिंग कम नहीं होने वाला। लेकिन आप एक चीज गौर से देखना भूल गए, दैट वाज 36,000 रुपीज पर एनम का प्रॉफिट, राइट। तो हम लोग को 9 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, 36,000 इंटू 9/12 कितना प्रॉफिट होने वाला है, ये होने वाला है 3,000 इंटू 12 मतलब 27,000 रुपीज़ का। 27,000 रुपीज़ का गारंटी है, नॉट 36,000 रुपीज़ का। ये मैंने कैसे निकाला, क्योंकि उस गारंटी के अंदर क्या दे रखा था कि 36,000 रुपीज़ पर एनम की गारंटी है, नॉट की गारंटी डायरेक्टली अगर वो अमाउंट लिखता कि 36,000 की गारंटी है तो मैं 36,000 ही करती। लेकिन यहाँ पर क्या किया इसने, चालाकी क्या की कि पर एनम भी लिखा है कि आपको 36,000 पर एनम होगा, और ईयर को जो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट करवाया 1 जुलाई से, फॉर द रीजन उसने बिजनेस ही तभी कमेंस करवाया है, तो 9 महीने की ये गारंटी अप्लाई होगी, राइट। तो हम लोग को जेड को मतलब सी को अल्टीमेटली प्रॉफिट देना कितना है, 27,000 रुपये देना है, एज कम्पेयर टू जो हम सोचते थे कि 36,000 रुपये देना है, राइट। तो मैं सी में ऐड करूंगी कितना, 7,000 रुपीज़, फॉर द रीजन कि मेरे को देना कितना है उसको 27,000। अब ये गारंटी दी किसने थी, ए ने पर्सनली ये गारंटी दी थी, तो मैं 60,000 में से माइनस कर दूंगी 7,000 रुपीज़, और जो बी का जो प्रॉफिट है वो एज इट इज रहने दूंगी, राइट। तो इस केस में कितना आ जाएगा मेरे पास में, राइट, मेरे पास में आ जाएगा 53,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ एंड 27,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये हम लोग का एक जो मैं ये क्वेश्चन करवाने का सोल मोटिव ये था कि आपको ये देखना है कि गारंटी के केस में अगर उसने आपको पर एनम यूज करवा दिया है और आपका जो ईयर है वो अलग डेट से कमेंस करवा रहा है, तो उस केस में आपको अपने जो कान हैं उनको बड़े से खोल के रखना है, बहुत अच्छे से देखना है कि अपन को ये गारंटी पर एनम दिया है और ईयर कहीं और से स्टार्ट करवाना है, तो हम लोग को इसको इनटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12 करना ज़रूरी है, उतना हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। तो अब लोग हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए बी एंड सी। तो ए के केस में कितना आ गया हम लोग के पास में 60,000 माइनस 7,000, बी के केस में 40,000 और सी के केस में 20,000 प्लस 7,000 रिस्पेक्टिवली, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये करवाने का सोल मोटो सिर्फ ये पर एनम दिखाना था। दैट इज इट, वी आर डन विद द मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। जो हम लोग का गारंटी का केस है वो सारे हमने कवर कर लिए, तीनों केस कवर कर लिए, जिसके अंदर गारंटी बाय फर्म टू फर्म एंड पार्टनर टू पार्टनर, तीनों चीज़ें हमने कवर कर ली। थैंक यू सो मच। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इफ़ नॉट स्टिल अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी क्लैरिटी के अंदर कमी है तो प्लीज़ लेट मी नो, डू टेक्स्ट मी और डू पिंग मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच। या